मुनिराज के चरणों में। महाराज श्री जी, मैंने अभी तक ये सांसारिक व्यवस्था देखी। एक पिता के 4 बेटे बड़े होते हैं, चारों बड़े होने के बाद अपने परिवार का निर्माण करते हैं, अपना घर भी अलग बसा लेते हैं। ये सब कुछ अभी तक इस लौकिक संसार में मैंने देखा। और पहले मैं देखा करता था जब आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज हम सबके समक्ष थे, हर दीक्षार्थी का एक ही भाव होता था कि हम आचार्य श्री जी के हस्तकमलों से दीक्षा को प्राप्त करें। लेकिन दौर बदला, समय बदला और वर्तमान परिवेश में हम जो परिवर्तन देख रहे हैं उसे देख करके ऐसा लगता है कि आने वाले समय में नमोकार मंत्र की 5 पंक्तियों में 3 ही बच पाएंगी, क्योंकि तीसरी पंक्ति से 5वीं पंक्ति का निर्माण होता आया है। नमो आयरी आडम हम सारे लोगों ने सुना है, आचार्यों को नमन किया है जिन्होंने साधुओं को दीक्षा दी, तो 5वीं पंक्ति का निर्माण हुआ। लेकिन वर्तमान संदर्भों में ऐसा हो रहा है कि सीधे सीधे दीक्षाएं अब मुनि ही दीक्षार्थियों को देने लगे हैं, या यूं कहूं कि दीक्षार्थियों को दीक्षा का इतना अधिक वो जल्दबाजी है कि वो सीधे सीधे मुनि चरणों में पहुंचने लगे हैं। हम श्रावकों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम श्रावक किसी की दीक्षा में कभी कोई अंतराय डालना भी नहीं चाहते, क्योंकि कभी हमारी दीक्षा हुई तो ऐसे ही अंतराय आने लगेंगे। लेकिन एक प्रश्न तो मानस में उभर करके सामने आता है कि आज दिल्ली में एलग दीक्षाएं होने वाली हैं। दीक्षा की अनुमोदना तो हम सारे लोग करते हैं, लेकिन एक मुनि द्वारा, पूज्य मुनिवर द्वारा ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी जा रही है। ये किन संदर्भों में हो रहा है? अगर सही है तो हम सबको स्वीकार है, लेकिन महाराज श्री एक बात आपसे कहना चाहूंगा। अगर आज इस बात को आप सही स्वीकार करते हैं तो मंच पर विराजित क्षुल्लक गणों की ओर मेरी दृष्टि जाती है, जो आत्मस्थ हैं, साधना रत हैं। इनका एक एक दिन भी बहुमूल्य है। अगर मुनि दीक्षा दे सकते हैं तो इन क्षुल्लक महाराजों को दीक्षा आप क्यों नहीं देते कि इनकी पद की उन्नति हो, और वो अगर उस पद की उन्नति में वे साधना करें तो अपने कर्मों की निर्जरा अधिक करेंगे। इन ब्रह्मचारी गणों की ओर मैं देखता हूं, आदर्श ब्रह्मचारी दिखाई देते हैं। अगर ये ब्रह्मचारी बनकर के तब साधना कर रहे हैं, अगर मुनि दीक्षा दे सकते तो आप इनको दीक्षा क्यों नहीं दे देते कि ये भी एलक क्षुल्लक मुनि बनकर के साधना करें और ये भी असातिशय पुण्य संचित करें और कर्मों की निर्जरा करें। ऐसा कुछ अगर आपके मन में हम सबके निवेदन से भाव अगर है तो ऐसा कुछ भी करें तो संस्कार धानी जबलपुर में ही करें। ओ देखो भाई, बातें तो आपने बहुत सारी कह दी, और आप लोग तो कहते ही रहते हो, कहना आप लोगों का काम है। पर सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे ये कहता हूं कि सवाल वही उठाओ तुम जिसके लायक हो, और वही उठाओ जहां उठाना चाहिए। जहां तक दीक्षा का अधिकारी कौन है, तो पूरी परंपरा को देख लो। जो वैराग्य से प्रेरित होकर के आया है, सैकड़ों मुनियों ने मुनियों को दीक्षा दी है। पुराण भरे पड़े हैं, आगम भरे पड़े। पुराणों में तो इन मुनि से उनने दीक्षा ली, इन मुनि से उनने दीक्षा ली, जब बैराग हुआ खत्म कहानी, भरे पड़े। आचार्य पुष्पदंत ने अपने भांजे जिनपालित को जब मुनि दीक्षा दी थी तब वो मुनि थे। दूर मत जाओ, गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जब गुरुदेव को दीक्षा दी तो वो मुनि थे, आचार्य नहीं। सवाल उठाने वालों को इतिहास भी पलट कर देखना चाहिए। और एक विशेष बात, जिस समय ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य विद्यासागर को दीक्षा दी, उस समय ज्ञान सागर जी महाराज के गुरु शिव सागर जी विद्यमान थे। उनके जीवन काल में दीक्षा दे, तो कहीं सवाल उठाओगे तो ये सवाल तो वहां भी पहुंचेगा। इसलिए किसको दीक्षा देना नहीं देना, ये सवाल तुम्हारा नहीं है। समझ गए? आज जैसा आपने बताया, मेरी जानकारी में भी आया है, प्रणम सागर जी महाराज के करकमलों से दिल्ली में कितनी 4-5
5 अलग दीक्षाएं संपन्न हो रही। अच्छी बात है, इसमें सोचने की क्या बात है, इससे संघ का विस्तार ही हो रहा है। मैं तो ये मानता हूं कि उन्होंने जो भी किया होगा वही किया है जो उनको गुरुदेव ने कहा है। समझ गए? आपने मुझसे कहा है कि इन क्षुल्लक जी के लिए क्या करना है, तो इसकी चिंता तुम्हें नहीं करना। हमें गुरु ने जब इनको भेजा था तभी ये संदेश भेज दिया कि इन्हें भेज रहा हूं, इनका पालन पोषण आपको करना है और आपको ही आगे बढ़ाना है। तो जिसको हमारे गुरु ने हमें एक दायित्व के रूप में सौंपा है, तो उसको संभालने में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। समझ गए? ये तो गुरु आज्ञा है और संघों का विस्तार इसी तरीके से होता है। हमारे गुरुदेव की दृष्टि बहुत व्यापक थी। दुर्भाग्य है कि लोग उसको समझ नहीं पा रहे और अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या और विवेचना कर रहे हैं। हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं और बोलना चाहते नहीं हैं और न इसे बोलने का विषय समझते हैं। आपने सवाल उठा दिया, ये सवाल का विषय ही नहीं है और तुम्हें सवाल उठाने का हक ही नहीं है। सवाल उठाए तो जो संबद्ध है वो उठाए। मुनियों के मामले में गृहस्थ असंबद्ध है। मुझे मालूम है खूब व्हाट्सएप चलेगा, चलेगा, चलने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। रहा सवाल मैं क्या करूंगा, विचार हो तो बताओ, वैकेंसी निकाल सकता हूं। अभी हो जाएगी। अभी महाराज जी मीटिंग तो क्लियर नहीं हुई है, इसलिए तो बोल रहा हूं, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। आप मुझसे पूछ रहे हो कि इनके लिए आप क्या करोगे, वही करूंगा जो हमारे गुरु ने कहा है। और जब करना होगा तब करूंगा, जहां करना होगा वहां करूंगा और जैसे करना होगा वैसे करना होगा। इसमें कुछ सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, यह तो सुस्पष्ट है। गुरुदेव ने जिन जिन के पास क्षुल्लकों को भेजा, ब्रह्मचारियों को भेजा, जिन जिन को क्षुल्लकों और ब्रह्मचारियों को भेजा, ये सब साक्षी, इनसे भी कहा कि अब आपका क्या बोला क्षुल्लक जी, पालन पोषण आप करेंगे। पालन पोषण का मतलब क्या होता है, आ गई समझ में? तो जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, इसके बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है और पूछने की भी जरूरत नहीं है। आज प्रणम सागर जी ने जो किया, आपको स्वागत करना चाहिए। संघों का विस्तार तभी होगा, आचार्य विद्यासागर जैसे सर्वशक्तिमान अब इस धरती पर नहीं होने वाले। संघ को आगे बढ़ाने के लिए संघ की जिम्मेदारी है, समूह की जिम्मेदारी है। एकता, एकजुटता, प्रेम और एक दूसरे के साथ परस्परता का संबंध जोड़कर व्यापकता से विचार करके चलेंगे, तब संघ का विस्तार होगा। और कूप मंडूक बने रहेंगे, क्षुद्र मानसिकताओं से ग्रसित होकर टीका टिप्पणी करेंगे, तो समाज में विभाजन करके विप्लव खड़ा करेंगे। हमें ऐसे ताकतों से बचना चाहिए। हम सबका एक उद्देश्य होना चाहिए, जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना, धर्म की प्रभावना हो, संघ की वृद्धि हो, ये सत्प्रयत्न सबको मिलजुल कर करना चाहिए। मैं समझ रहा हूं अमित हमसे यह कहलवाने के लिए सवाल किया, बहुत होशियार है, वो बहुत तीखा तीर मारता है। मैं मान रहा हूं ये जो बोला अमित ने उसके विचार नहीं है, पर वो चाह रहा होगा कि महाराज अभी तक कभी कुछ बोले नहीं, इनसे बुलवा लो। अब जब आप तो देना ही पड़ेगा। पर बंधुओं, मैं जवाब देता हूं, प्रतिक्रिया नहीं करता। मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है,
मैं रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्स देता हूं, और रिस्पॉन्स देना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल सीट पर बैठा हूं। आज ये पूरे संघ की जवाबदारी मेरे ऊपर है, मुझे संभालना है। मेरे गुरु ने कहा है तो मैं करूंगा, जब करना होगा, जैसे करना होगा, मेरी मर्जी। रहा सवाल, तुम्हें लेना है तो श्रीफल लेके आओ, विचार करूंगा। तुम श्रीफल लेके आओ, विचार करूंगा। इनने तो अपना समर्पण कर दिया, इनके मन में कोई विकल्प नहीं, तो तुम विकल्प काय कर रहे हो? जब इनका भाग जगेगा, आपने कहा संस्कार धानी में हो जाए, तो अगर इनके संस्कार धानी में ही बदे होंगे तो वो भी हो जाएगा। देखो क्या क्या होता है। अभी तो वो सब हुआ है जो तुमने नहीं सोचा, हमने नहीं सोचा, और कहीं ये सब कुछ भी होना होगा तो वो भी हो जाएगा। ऐसे कौन सी बात। मैं आज में जीता हूं, विकल्प नहीं करता, मजे में रहता हूं और मजे से रखता हूं। सबको वही दिशा रखनी चाहिए, सबको वही दृष्टि रखनी चाहिए। भाई अमित ने जो बात आज रखी है निश्चित, लेकिन मैं इस विषय में आप सबसे कहता हूं, समाज में जो गृहस्थों के द्वारा, गृहस्थ नहीं चंद लोगों के द्वारा जिस तरह की छीटाकसियां और साधुओं के विरुद्ध टिप्पणी की जा रही है, वो जहर फैलाने का काम किया जा रहा है। ऐसा काम मत कीजिए। संघ को विस्तारित करने का रास्ता देखिए, परंपराओं को देखिए, हमारे गुरुदेव को देखिए। उनके जीवन काल में भी उनके शिष्यों ने दीक्षाएं दी, पर उनकी सोच कितनी व्यापक थी, उनने कोई प्रतिक्रियाएं करी? तुम हल्ला मचाना शुरू करते हो, तुम गुरु भक्त हो, तुम धर्मानुरागी हो, तो तुम्हारे अंदर समझ होनी चाहिए, संयम होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए। ये सवाल तुम्हें नहीं उठाना, सवाल उठाए तो हेडक्वार्टर उठाए ना, संबद्ध व्यक्ति उठाए। तुम्हारे पास इसे उठाने का कोई राइट नहीं है, समझ गए? तो फिर ठीक है, जरूरत हो व्यवस्था है हमारे पास, आगे भावना भाई है, इसलिए देखते रहिएगा। आज अपने बीच अहमदाबाद से, ये तो हो गया सवाल पूरा। अच्छा, और कोई निवेदन? ये कार्य होना है तो इसी शहर में हो, ये कार्य होना है तो इसी शहर में हो। भावना भाव अगर इस शहर में बदा होगा तो हो जाएगा। अभी हमें कुछ पता नहीं है, होना होगा तो हो जाएगा। दिल्ली में आज हुआ, कल तक पता नहीं था, आज मालूम पड़ा, कल शाम को थोड़ी थोड़ी खुश भनक थी, आज हो गया, सुगबुगाहट थी। अब यहां भी जो होना होगा, एक बात ध्यान रखना, हमारे पास जो होगा ठोक के होगा, महर्षि पहले से घोषित करके होगा, कोई चोरी छुपे काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मैं कर रहा हूं अपने गुरु की आज्ञा से करूंगा। इसमें किसी प्रकार का संकोच की बात नहीं, न मैं संकोच रखता हूं, न किसी को संकोच में फंसाता हूं, क्योंकि मुझे मेरी मर्यादा का पता है और मैं मर्यादा में रहता हूं, मर्यादा का पाठ पढ़ाता हूं, उस तरीके से चलूंगा। इसलिए कोई सोचने की बात नहीं है, मुझे क्या करना है, कब करना है, ये मैं जानता हूं, और जो मैं करूंगा, जब करना होगा तब करूंगा। आपकी भावना है, आ जाओ, और दो चार आने वाले हो संस्कार धानी के तो कोई दिक्कत नहीं, मंच तो बहुत बड़ा है, व्यवस्थाएं हमारे पास है, ये सब ध्यान रख सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। महर्षि, एक भावना अमित ने भाई थी कुंडलपुर में, तो उसका स्वरूप है कि आप मंच पर हैं। आज इसने जो भावना भाई है, शायद वो भी प्रतिभूत हो जाए। बिल्कुल हो, भावना भाव में बनाना नहीं।